नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामित इस्कॉन बड़ौदा कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हुए जो पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया। हम उनके बहुत ही कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, बहुत सारे ग्रंथ दिए जिसको हम पढ़ करके भगवान कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में मिलता है। एक श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, स्कंद 3 के अध्याय 5 में श्री मैत्रेय मुनि से विदुर जी की वार्ता होती है। मैत्रेय मुनि जब विदुर जी के पास जाते हैं तो विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से, बोलते हैं कि ऐसा मार्ग साधन बताइए जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग अन्न वस्तु अर्पित कर सकें। भगवान को कैसे अन्न अर्पित किया जाए, जो भी संसार में भगवान ने हमें दिया है किस प्रकार हम अर्पित कर सकते हैं, जिससे हम तथा जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सके और आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश में है, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और अपने जीवन यापन के लिए उसको अन्न चाहिए, खाने पीने के लिए। तो जो अन्न चाहिए, ये अन्न कौन देता है? हम फैक्ट्री में तो अन्न बना नहीं सकते। हाँ, तो एक बताया जाता है कि जो विकसित चेतना होती है मनुष्य जीवन से प्रारंभ होता है। मनुष्य शरीर मिला है तो हमारी चेतना विकसित है, और जब और हम उच्चतर लोक में जाएंगे तो वहाँ के जो निवासी हैं देवता लोग, उनमें और भी बढ़ जाती है विकसित चेतना। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग मध्य में स्थित है और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। पृथ्वी के ऊपर के ग्रह मंडल विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिक अर्थात देवताओं के निमित्त है। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन के स्तर में संस्कृति, भोग विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बढ़े चढ़े होते हुए भी वे पूर्णतः इस भावना भावित होते हैं। ऐसे देवता सदैव परम भगवान की सेवा करने हेतु तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे भली भांति इस सत्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर श्री भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारे जीवों के समस्त संबंधी सारी आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। जब बताया जा रहा है कि मनुष्य जीवन मिला है तो हमें चेतना विकसित होती है, और देवता लोग में भी बताया जाता है कि उनकी भी चेतना हमसे और अधिक विकसित हुई जितने हम ऊंचे लोक में जाएंगे। तो एक बात यहाँ समझना पड़ेगा कि देवता लोगों को ये हमेशा ध्यान रहता है कि मैं भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक हूँ, और जो भी कार्य करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो यही सेम जो चीज़ है देवताओं के लिए लागू होता है कि वो कोई भी कार्य भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा से करके ही संतुष्ट होते हो। इसी प्रकार अगर मनुष्य भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करे, तो भी सुखी रह सकता है। ये सत्य की पुष्टि वैदिक सूत्र से होती है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान ताम एन ब्रूनयान्वितन न प्रजहाति अस्मिन् प्रतिष्ठा अन्नमदाने इत्यादि। यहाँ बताया जाता है कि एको बहुनाम यो विदधाति कामान ताम एनम ब्रूनयान्वितम न प्रजाहानियम यस्मिनम प्रतिष्ठा अन्नमदाने।
श्रीमद् भागवतम में भी श्री भगवान को भूत भृत अर्थात सारे जीवों के पालन करने वाले कहे गए हैं। तो सारे जीवों का पालन पोषण कौन कर रहा है? आप देखिए, हाथी है, उस पर हम लाके घर पे बांध देंगे और उसको पालन पोषण करने के लिए बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी हमारे जीवन में। अगर बांध के खिलाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ता है? हाथी चलती रहती है रोड पे, और क्या करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसको अपने सूंड से तोड़ तोड़ के खा करके अपना पेट भरती है। तो प्रकृति में देखते हैं एक और चीज़, जो चिड़िया होती है, हम देखते हैं कि जो अन्न होता है वो आती है, चुगती है और अपना जीवन यापन करती है। हर जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, इनको भोजन कौन प्रदान कर रहा है? इस पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमें तो भोजन यापन करने के लिए रोज़ सुबह जाना पड़ता है नौकरी और कुछ कार्य करना पड़ता है, ताकि हमारी जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ता है। शरीर निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर निर्वाह के कर्म नहीं करें तो हमारा शरीर का पालन पोषण कैसे होगा? वो आवश्यकता है, लेकिन हमें विचार ये करना है कि कितनी आवश्यकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है, यह आधुनिक सिद्धांत है कि भूखमरी का कारण जनसंख्या में वृद्धि है। जो आज का सिद्धांत है वो ऐसा बता रहे हैं आज लोगों का कि भूखमरी का कारण है जनसंख्या में वृद्धि है, जो देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। तो आधुनिक सिद्धांत आज का बोल रहा है क्या कि भूखमरी के कारण जनसंख्या में वृद्धि है। तो कौन इसको स्वीकार नहीं कर रहा है? देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो स्वीकार नहीं करते इस बात को। क्यों? क्योंकि भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि श्री भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा। जो भक्त होते हैं, देवतागण होते हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं। भगवान ने उन्हें विशेष बुद्धि प्रदान किया है। कोई भक्ति जीवन में लगता है तो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। तो यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि श्री भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं जिनमें इस चेतना नहीं होती, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भूखमरी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य जीवन मिला है हमें, अगर पशुओं की भांति भोजन करना चाहते हैं, इस तरह पशु जहाँ मिला तहाँ खा लिया, अपना पेट भर लिया, इस तरह अगर मनुष्य भी करना लगेगा तो बताया जा रहा है यहाँ पे क्या होगा? जो इस चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसकी प्रगति नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? अगर इस चेतना उसके जीवन में विकसित नहीं होगा मनुष्य, तो क्या होगा? तो पशुओं की तरह वो क्या हो जाएगा? उसके जीवन में भूखमरी आएगी, दरिद्रता आएगा उसके जीवन में। और क्या होगा? भूखमरी का अभाव होगा, दरिद्रता का अभाव होगा, जीवन ऐसा बिताना पड़ेगा। मनुष्य शरीर मिलते हुए भी ऐसा बिताना पड़ेगा उसको। जंगल में पशुओं का भी पालन श्री भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके करते हैं, किंतु वे इस चेतना में बढ़े चढ़े नहीं होते। तो भगवान पशु पक्षियों को भी खाना दे रहे हैं उनकी इच्छा के अनुसार, लेकिन बताया जा रहा है, भागवतम बता रहा है कि उसमें इस चेतना यानी आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो रहा है उनके जीवन में। इसी तरह श्री भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्न, सब्जी, फल तथा दूध उपलब्ध है। तो मनुष्यों को यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान अन्न, सब्जी, फल, दूध, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आज भी है हमारे भारतीय समाज में। सब चीज़ उपलब्ध है, अन्न है, सब्जी है, फल है, दूध है, सब कुछ है। किंतु मनुष्य का यह धर्म है कि वह इस भगवत कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करे। तो यही चीज़ हमें समझना पड़ेगा, यहाँ बताया जा रहा है। यही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मनुष्य जीवन मिला है तो हमें चेतना विकसित है, और मनुष्य का धर्म है
कि इस भगवत कृपा के लिए कृतज्ञता का प्रकट करें। जब तक हम कृतज्ञता का प्रकट नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगा। हमें यही विचार करना है कि जो जल है, जल किसने बनाया? हाँ, जल का जो स्वाद है वो कौन दे रहा है हमें स्वाद? हमारी प्यास बुझ रही है, जल पीने से हमारी प्यास बुझ रही है। ये जल का स्वाद कौन है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो यही बताया जाता तो हम कृतज्ञता का प्रकट करना पड़ेगा भगवान से हमें। हे भगवान, आपने जल बनाया, रसोहम सुखम सुखम अपसुखम कौन्तेय, रसोहम सुखम अपकौन्तेय। भगवान बताते हैं मैं जलों का स्वाद हूँ। कृतज्ञता के रूप में हमें भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें श्री भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो सब्जी है उसमें रस कौन डाल रहा है। एप्पल है, अंगूर है, जो भी फल फूल है उसमें रस कौन डाल रहा है। खाने पे इतना रसीला पदार्थ हो रहा है, उसके पीछे रस जो है कौन डाल रहा है, यही हमें समझना। इसीलिए कृतज्ञता होना पड़ेगा। कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें श्री भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम वे श्री भगवान को भोजन अर्पित करके जो उचिष्ट बचे उसे ही खाएं। तो यहाँ पे नियम बताया जा रहा है। अगर हमारे जीवन में चाहिए कि दरिद्रता न आए, हाँ, भूखमरी न आए, तो हमें यहाँ पे यज्ञ करने के लिए बताया जा रहा है। क्या यज्ञ करना है? जो भी फल है, दूध है, सब्जी है, जो भी है, सबसे पहले भगवान को निवेद्य करना। भगवान के आगे तुलसी पत्ता रख के, पानी गिलास रख के भगवान के सामने निवेद्य करना। हे भगवान, आपने फल सब्जी जो भी बनाया है, इससे मैंने जो भी है पका करके, जो भी है रोटी सब्जी चावल दाल भगवान के सामने रखें और भगवान से निवेदन करें, हे भगवान, आपने इसे बनाया है, मैं आपको अर्पित करता हूँ। 10 बार हरे कृष्णा का महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र बोल के भगवान को निवेदन करें, हे भगवान, आपने ये चीज़ बनाया है, मैं आपको अर्पित करता हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। यही बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम श्री भगवान को भोजन अर्पित करें और जो उचिष्ट बचे उसे ही खाए। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया अध्याय 3 के 13 नंबर श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यज्ञ संपन्न करने से क्या होता है। क्या होता है? जब यज्ञ संपन्न करेंगे, जब हम उचिष्ट भगवान का भोजन निवेद किया हुआ खाएंगे तो क्या होगा? जब वो हम ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर और आत्मा के लिए समुचित पालन पोषण तो असली भोजन कर रहा है, यानी कि हमारी आत्मा की तुष्टि होगी। नहीं तो देखिए, आप लोग को समझना पड़ेगा, जैसे मछली है, जल में से निकालिए, उसको मखमल के बेड पे रखिए, एसी का चला दीजिए, उसको खाने के लिए ब्रेड दीजिए, चॉकलेट दीजिए, वो क्या खाएगी क्या? हाँ, कितना भी से मखमल की टीवी का रिमोट दिखाइए कि मछली देखो, इसे बढ़िया से रहो, शांति से रहो, क्या वो शांति से रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जीवन जल में है। पानी में डालेंगे उसका पर्याप्त जाएगी, पानी में तो उसका जीवन पर्याप्त है उसको जीने के लिए। वैसे भी हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा का भी एक आनंद चाहिए। कैसे आएगा? जब हम श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और भगवान के नाम का जब भगवान का अर्पित किया हुआ प्रसाद खाएंगे तो ये आत्मा को तुष्टि मिलेगा और शरीर को भी तुष्टि मिलेगा। वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण तो असली भोजन करता है। किंतु जो व्यक्ति अपने खुद के लिए भोजन बनाता है और कोई यज्ञ नहीं करता, वह भोजन के रूप में पाप के ग्रास ही खाता है। ऐसा पापमय भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। तो यही है ये भगवत गीता का मूल सारांश बताया जा रहा है यहाँ पे कि केवल कोई व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है, हाँ, तो क्या खाता है? पाप खाता है। और जब पाप खाएंगे तो आपके जीवन में दरिद्रता और भूखमरी रहेगी। चाहे आप लाख प्रयास कर लीजिए, आपके जीवन में ऐसा दरिद्रता भूखमरी रहे, कभी आपको आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप पाप खा रहे हैं। ऐसा पापमय भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता। जैसा कि कम बुद्धि वाले
अर्थशास्त्री सोचते हैं। जब मानव समाज जीवों के पालन हेतु श्री भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रह पाता। तो आज का मानव समाज जो है, भगवान के जो प्रति उपहार दिया गया है, भगवान ने हमें दिया है, हाँ, सबके नाकों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हाँ, हवा पानी भोजन जो भगवान दे रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हो रहे हम। हाँ, आज के वैज्ञानिक जो हैं क्या है, कम मस्तिष्क वाले हैं। प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम में, इनके पास बुद्धि नहीं है। भगवान की संपत्ति लेके क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैंने बनाया। अरे भाई, भगवान का जल है, भगवान का मिट्टी है, भगवान का सब कुछ है, आपने अपने लैब में बनाया, उसे बोला मैंने किया। तो वैज्ञानिक क्या है, चोर हैं। कैसे चोर हैं, जो भगवान की संपत्ति चुरा के बोलते हैं मैंने आविष्कार किया। तो ऐसा जो मानव समाज है, जीवों के पालन हेतु श्री भगवान के द्वारा दिए गए उपहार के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब वह समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रहता। तो हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा, भगवान के कृतज्ञ होना पड़ेगा। ये भगवान, सब चीज़ आपका है। हाँ, ये कृतज्ञता हमें होना ही पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आएगा। तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रह जाता। किंतु जब लोग श्री भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते, तो उन्हें निश्चय ही अभाव रहता है। जो व्यक्ति इस भावना भावित नहीं है, भले ही वह अपने विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संप्रति ईश्वर में जीवन बिता ले, किंतु यदि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। इस भावना भावित हुए बिना अथवा भक्ति में जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भौतिक प्रकृति के नियम हैं, ये बहुत ही क्या है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के जो गुण हैं, इसे हम क्या हैं, बधे हुए हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, लोग समझेंगे मुक्त हैं, हम मुक्त नहीं हैं, प्रकृति गुण से बधे हुए हैं। तो बताया जा रहा है, किंतु यदि वो ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, जब व्यक्ति सोचता है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ। हाँ, पहले ही बताया जा रहा है कि देवता लोग हैं क्या हैं, भगवान के भक्त हैं और समझते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। तब तक तो व्यक्ति ये नहीं समझे कि भगवान के से हमारा संबंध है, भगवान मालिक हैं, हाँ, हम उनके नौकर हैं, हम दास हैं, भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। जब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा, तब तक उसके जीवन में सुख शांति आने वाला नहीं है, चाहे लाख प्रयास कर ले। उसे बताया जा रहा है, किंतु यदि वो ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। इस भावना भावित हुए बिना अथवा भक्ति में जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामित हमें एक मार्गदर्शन दे रहा है। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं ये कृष्ण भावनामित के द्वारा कि हमारे जीवन में सुख शांति कैसे आएगा। ये हमें भागवतम से प्राप्त होगा, जब हम गुरु के संरक्षण में रह करके श्रीमद् भागवतम का नित्यम पान करें, सेवन करें और भगवान के भक्तों के मुख से कथा सुनें और भगवान का अर्पित किया हुआ प्रसाद खाएं। तब हमें ये मालूम चलेगा कि हमारा मानव समाज में कैसे सुख शांति स्थापित होगी। और नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस्कॉन बड़ौदा आप सभी का स्वागत करता है। आप करके यहाँ पे श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप ले जाके पढ़ सकते हैं। भगवत गीता की कक्षाएं भी होती हैं, आप उसमें नियमित भाग भी ले सकते हैं और अपना जीवन सुख में बना सकते हैं। हरे कृष्णा।